हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के जो है क्लास 11th साइंस के जो है एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। एंट्रेंस टेस्ट कब है, फॉर्म को लेकर सारी चीज़ें हम इसमें एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। कौन सी बुक परचेज करनी है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, तो चलिए एक एक करके जो है हम इसमें बात करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म्स को लेकर अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म आप जो है कल से फिल कर सकते हैं, ठीक है। 15 अप्रैल 2022 कल मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। ध्यान रखना है, फॉर्म आपको जिस तरीके से बताया जाए उसी तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। और फॉर्म फिल करते वक्त आपको बहुत सारी जो गलतियां करते हो आप गलतियां मत कीजिएगा, ठीक है। आपको कोई डाउट हो फॉर्म पूछ के फिल कीजिएगा, लेकिन गलतियां मत कीजिएगा, क्योंकि जो फॉर्म एडिट होता है स्कूल का एडिट का ऑप्शन जो है नहीं आते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में भी एडिट का ऑप्शन आता है पर कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि बहुत कम चीज़ें आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले एंट्रेंस टेस्ट की बात कर लें। 11th साइंस एंट्रेंस टेस्ट जो है आपका वो है 31 में। देखिए बिल्कुल भी आपके पास टाइम नहीं बचा है, यानी आपके पास जो है 1 महीने 15-16 दिन बचे हैं। तो आप एंट्रेंस की तैयारी में लग जाएं और बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशंस को तैयार रखें, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस अपलोड की जाएगी चैनल पे, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। जैसे जीके पार्ट्स, मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो आपको जो है कवर्स कराए जाएंगे। चलिए अब देखते हैं एक एक करके जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम इसमें सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आपको जो है स्कूल के बारे में जो है ये सारी चीज़ें बताई हुई है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें एक एक करके दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे एडमिशन ऐसे डिटेल्स रिगार्डिंग एडमिशन दे रखा है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे गाइडलाइंस, एडमिशन फॉर्म फिल करते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसकी एक अलग से वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, ताकि आप लोग कोई दिक्कत ना हो। एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस कितनी है? 300 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फीस लगेगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, यानी 300 रुपये फीस आपको देना है, ठीक है। यहाँ पे रिजर्वेशन क्राइटेरिया बता रखा है। रिजर्वेशन कैटेगरी की वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप वो देख लीजिएगा। नई वीडियो भी अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम इसमें सारी ज़रूरी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये स्कूल्स के बारे में बता रखा है, सीट्स के बारे में, ठीक है। तो ये तो आप सीट्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए। यहाँ पे सबसे पहले क्या 2 क्राइटेरिया है, आपको दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगे। सबसे पहले पेज एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स, 61% मार्क्स जो है आपके क्लास 10th में होने चाहिए। कितने मार्क्स होने चाहिए? 61%, नॉट लेस देन 41%। किसी भी सब्जेक्ट्स में आपके 41% से मार्क्स कम नहीं होने चाहिए। अब मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में आपके पास 40 मार्क्स हैं, तो आप एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। यानी 61% आपके ओवरऑल बनने चाहिए, या फिर उसके इक्वल ग्रेड अगर ग्रेडिंग सिस्टम है तो, और 41 से कम किसी में भी आपके मार्क्स नहीं होने चाहिए। अगर 41 से कम किसी में आपके मार्क्स है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, साइंस। साइंस में आपके कम से कम जो है 61 मार्क्स होने चाहिए, और इंग्लिश में आपके 41, या फिर हम कह लें 41%। तो ये 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी फुलफिल करना है। 41 क्राइटेरिया तो नॉर्मल सी बात है, जब ऊपर ही कंडीशन में कह दिया तो यहाँ तो ये लिखना ज़रूरी भी नहीं था। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो नया था वो था साइंस, यानी साइंस में आपके 61 मार्क्स होने चाहिए, ओवरऑल परसेंटेज आपकी 61% होने चाहिए, और हर सब्जेक्ट में मार्क्स आपके 41 तो होने ही चाहिए, और 41 से ज़्यादा चलेंगे, कम नहीं चलेंगे, ठीक है। तो ये तो था आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। चलिए अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे जो है सब्जेक्ट्स, एजुकेशनल प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। तो इसके बारे में तो हम जो है वैसे भी डिस्कस करते ही रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर दी, ठीक है। यहाँ पे एडमिशन टू फॉरेन NRI, अभी हम सिलेबस पे जा रहे हैं। अब हम यहाँ पे हमने देख लिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अब हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस एग्जाम में आपसे पूछे जाने वाले हैं। इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं 25, जीके से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं 10, फिजिक्स से 15, केमिस्ट्री से 15। स्कूल एंट्रेंस टेस्ट आपके में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने एग्जाम में, ये आपको ध्यान रखना है। बायोलॉजी 15, मैथ्स 20, ठीक है। तो आप इसमें देखिए किस तरीके से आपको तैयार करना है। आप मैथ्स अपनी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, इंग्लिश अपनी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, और फिजिक्स केमिस्ट्री, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से 2 चीज़ें स्ट्रॉन्ग कर लें। जी के पार्ट में रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उससे मिलते जुलते ही क्वेश्चन आते हैं। नॉर्मली बेसिक जीके आता है, कोई मुश्किल जीके नहीं आता। जीके के मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दूंगा, ठीक है।
अब टोटल पेपर आपका कितने मार्क्स का, 100 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं कि आपको पढ़ना क्या है। ये तो आपको सिलेबस पता चल गया, 100 मार्क्स। अब पढ़ना क्या है, ये देखिए। अब यहाँ पर क्या हुआ, आपको सिलेबस नहीं दिया हुआ गया। पहले प्रोस्पेक्टस में क्या होता था, सिलेबस होता था। अब क्लास 11 बेस्ड ऑन सीबीएसई सिलेबस ऑफ क्लास 10th। अब जो क्लास 10th का सिलेबस है, अब ये डाउट आता है कि क्लास 10th के सिलेबस का टर्म 1 का पढ़ना है या टर्म 2 का पढ़ना है। आपको दोनों पढ़ने हैं, आपको दोनों पढ़ने हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये 3-4 बच्चों का डाउट आया था कि क्या सर सिलेबस टर्म 2 का पढ़ना है या सिर्फ टर्म 1 का पढ़ना है। नहीं, आपको दोनों ही सिलेबस पढ़ने हैं। टर्म 1 का भी पढ़ना है, टर्म 2 का भी पढ़ना है। अब बात करते हैं आपको पढ़ना किस तरीके से। चलिए प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी बुक पढ़नी है। क्या पढ़नी है, एनसीईआरटी बुक। अब देखिए टर्म 1 और टर्म 2 आपका सिलेबस तो रिड्यूस हुआ था, थोड़ा बहुत तो कम था सिलेबस, ज़्यादा तो कम नहीं था, कम तो था। अब बात आती है क्या फिर वही कम सिलेबस पढ़ना है या फिर ज़्यादा पढ़ना है। अब ये एक डाउट है। पहली बात तो जो सिलेबस एग्जैक्टली था आपको वही पढ़ना है, लेकिन फिर भी आप सेफ्टी के लिए बाकी टॉपिक्स भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और फिर आप कहेंगे कि ये तो सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता, यहाँ पे साफ मेंशन है सीबीएसई सिलेबस ऑफ क्लास 10। यहाँ पर ऐसा मेंशन नहीं है कि आप इसको पहले वाला पढ़ना है, लिखा होता है कि आपको रिड्यूस सिलेबस पढ़ना है। बिल्कुल, पिछली बार भी आप देखेंगे तो बताया गया था कि आपको रिड्यूस सिलेबस ही पढ़ना है, और अभी भी मैं आपको कहूँगा कि हाँ रिड्यूस सिलेबस जो है आपको वही पढ़ना है। लेकिन अगर क्वेश्चंस आ गए तब आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो आपको बेस्ट रहेगा कि आप सारे टॉपिक्स को एटलीस्ट पढ़ के जाएं, और जो अभी आपका सिलेबस है वो तो आपको पूरा कवर करके जाना ही है। पहला पॉइंट तो ये है। तो आपको क्या पढ़नी है, एनसीईआरटी ही पढ़ना है। एनसीईआरटी के अलावा आपको क्वेश्चंस कहीं से नहीं आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड बात करते हैं आपको बुक कौन सी परचेज करनी है। सबसे पहले फर्स्ट नंबर के बाद एनसीईआरटी, तुरंत आपको करने हैं क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर चैनल्स पे अपलोड है सॉल्यूशंस के साथ, और सारे सॉल्यूशंस सही हैं, ठीक है। तो आप उसको अच्छे से देखिए सॉल्यूशंस को। पहले आप क्वेश्चन पेपर पैटर्न को एनालाइज कीजिए कि क्वेश्चंस किस तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आपको यही नहीं पता होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, तो आप प्रिपरेशन कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज़, तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है आपको पैटर्न को समझना पड़ेगा। तो पैटर्न को समझने के लिए क्या करना है, आपको क्वेश्चन पेपर को देखना है। सॉल्यूशन सारे चैनल पे अपलोड है, तो आप अच्छे से जो है पेपर देख लीजिएगा। क्लास 11 साइंस के प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारे पेपर मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात आती है आपको कोई सी बुक परचेज करनी है, तो बुक के लिए आपको मैं कहूँगा कॉन्सेप्टम और शफीक गाइड। तो इसमें से आप कोई सी भी एक बुक परचेज कर लीजिए, कॉन्सेप्टम की या फिर शफीकुर रहमान की जो शफीक गाइड आती है, अब वो परचेज कर लीजिए। अब वो बुक क्यों परचेज करनी है, अब उस बुक परचेज करने के पीछे पर्पस क्या है। आपको एक बुक परचेज कर लेनी है, दोनों बुक परचेज कर सकते हैं, आप दोनों बुक परचेज कर लीजिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं तो आप एक बुक ज़रूर परचेज कर लीजिए। और वो इसलिए परचेज करना है कि आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आपने अभी जैसे टर्म 1 में तो प्रैक्टिस करे ही होंगे, तो आपके पास बुक रही होगी, इसमें नो डाउट। तो जस्ट आपको वो इसलिए करना है कि आपको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हर टॉपिक पे प्रैक्टिस कर पाएँ, क्योंकि जितने एमसीक्यू क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आसानी होगी एंट्रेंस एग्जाम निकालने के लिए। क्योंकि अगर आप एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप टॉपिक पढ़ के चले जाएंगे, सोचेंगे आपका एग्जाम निकल जाएगा, तो गलत। आप जब तक के सारे टॉपिक्स को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, आपके एग्जाम्स को निकालने में दिक्कत होगी। अब बात करते हैं कंपटीशन लेवल। क्लास 11 साइंस में कंपटीशन बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट वीडियो हम जो है कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि कट ऑफ क्या रहती है, ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए कि कट ऑफ कितनी तक के चली जाती है। क्योंकि जब तक कि आपको यही नहीं पता होगा कि किसी भी कोर्स की कट ऑफ कितनी जाती है, आप प्रिपरेशन कैसे करेंगे अच्छे से। तो हम नेक्स्ट में जो है कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप इस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, अब किस तरीके से प्रिपेयर करना होता है, कैसे रेगुलर बेसिस, पहली बात तो रेगुलर बेसिस पे आपको पढ़ना है। एक हमने जो है हाउ टू क्रैक की वीडियो अपलोड कर रखी है चैनल पे, पूरा आपको पर्टिकुलर पूरा बता रखा है कैसे कैसे करना है, कब क्या करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, सारी वीडियोस मैंने आपको अच्छे से बिल्कुल समझा रखा है। तो आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा। फिर भी मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। सबसे पहले आपको सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करना है। सेकेंड नंबर पे आपको जो है एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर करने हैं। थर्ड नंबर पे आप जो जो पढ़ते जाएं उसके साथ साथ नोट्स बनाते जाएं। रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करें, 3 से 4 बार रिवीजन कम से कम करें। ये ध्यान रखिए, अगर आप आज एक दिन नहीं पढ़ेंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अगर आप आज एक दिन नहीं पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप दूसरा बच्चा ज़रूर पढ़ेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आप
चाहते हैं कि आप कंपटीशन में बने रहें और आपका एडमिशन हो जाए, तो आपको अपना एक भी दिन मिस नहीं करना है, क्योंकि आपके पास जस्ट 1 मंथ कुछ डेज का टाइम है, यानी 1 मंथ 15 डेज अप्रॉक्स टाइम है आपके पास। अगर आप एक दिन मिस करेंगे तो समझ लीजिए आप अपना 1 साल एडमिशन्स के लिए मिस कर दे रहे हैं। तो आपको कोई गलती नहीं करनी, नोट्स बनाते हुए चलना है, रिवीजन साथ साथ करते हुए चलना है, 3 से 5 रिवीजन ज़रूर देनी है। जितना भी पढ़ें एक बार संडे को रिवाइज ज़रूर करें, पेपर जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कवर करें। अब पेपर का सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं, पेपर करते हैं लास्ट में, जो कि सबसे पहले करना चाहिए। पहली ही गलती बच्चों ने कर दी, और ये गलती अगर आप नहीं करेंगे तो आपका एंट्रेंस टेस्ट डेफिनेटली निकल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।